शहर पुणे की गलियों में एक पुरानी दुकान थी, शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स। उस दुकान के कोने में अक्सर एक 17 वर्षीय लड़का बैठा रहता था, आरव शर्मा, दुकानदार का बेटा। दिन भर ग्राहकों को मोबाइल रिपेयर होते देखते हुए भी उसकी आंखों में सपने थे। एक दिन मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो लोगों की जिंदगी बदल दे। पर परिवार की आर्थिक हालत खराब थी। मां बीमार रहती, पिता दिन भर दुकान पर मेहनत करते। आरव चाहता था इंजीनियर बनना, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। गणित उसके लिए किसी पहाड़ से कम नहीं था। वो कोशिश करता, पर बार बार असफल हो जाता। 12वीं बोर्ड के नतीजे आए। आरव 2 विषयों में फेल हो गया। मोहल्ले में बातें उड़ने लगी, दुकानदार का बेटा है, कहां पढ़ाई करेगा। इंजीनियर बनने चला था, अब मोबाइल ठीक करेगा। उसके दोस्तों ने भी दूरी बना दी। घर में सन्नाटा था। पिता ने अखबार मोड़कर धीरे से कहा, कोई बात नहीं बेटा, मेहनत की कमी नहीं थी, शायद रास्ता अलग चुनना होगा। पर मां की आंखों में निराशा थी। आरव के अंदर कुछ टूट गया। वो खुद से कहता, शायद मैं किसी काम का नहीं। एक दिन बारिश के बाद बिजली चली गई थी। आरव दुकान के पुराने पार्ट्स देख रहा था, टूटे हुए सर्किट, पुरानी मोटरें और तारों का जाल। उसे याद आया कि बचपन में वो रेडियो खोलकर जोड़ देता था। उसने सोचा, अगर किताबें मुझे नहीं समझती तो मशीनें जरूर समझेंगी। वो हर शाम दुकान के कोने में बैठकर सर्किट सीखने लगा। यूट्यूब और पुराने जर्नल से उसने खुद पढ़ाई शुरू की। उसका नया स्कूल अब जिंदगी थी। धीरे धीरे उसने छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने एक छोटे पंखे को सौर ऊर्जा से चलाया। पिता की दुकान में सबने देखा और ताली बजाई। वो मुस्कुराया, शायद मैं फेल नहीं, बस अलग तरह का विद्यार्थी हूं। जब उसने कहा कि वो ड्रोन बनाना चाहता है, तो लोगों ने मजाक उड़ाया, तू स्कूल पास नहीं कर सका और अब साइंटिस्ट बनेगा। पर इस बार आरव चुप नहीं रहा। वो बोला, डिग्री नहीं, दिशा जरूरी है। उसके पिता ने भी कहा, लोग क्या कहते हैं, उसे सुनो मत बेटा, बस जो सही लगे वो करते रहो। वो दिन में दुकान पर काम करता और रात में अपने प्रयोग करता। कभी सर्किट जल जाता, कभी मोटर नहीं चलती, पर हर बार असफल होने के बाद वो खुद से कहता, फेलियर मेरा टीचर है, दुश्मन नहीं। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने कबाड़ से एक ड्रोन बनाया। वो खेतों में दवा छिड़काव करने वाला ड्रोन था, कृषि मित्र। जब उसने पहली बार खेत में उसका परीक्षण किया, ड्रोन कुछ सेकंड उड़ने के बाद गिर पड़ा। लोग हंसे, लो, गिर गया तेरा सपना। पर आरव मुस्कुराया, मिट्टी झाड़ी और बोला, आज गिरा है, कल उड़ जाएगा। और सच में 3 दिन बाद उसका ड्रोन 5 मिनट तक उड़ता रहा। किसान तालियां बजाने लगे। एक स्थानीय न्यूज चैनल ने खबर चलाई, फेल स्टूडेंट ने बनाया किसानों के लिए सस्ता ड्रोन। आरव के आत्मविश्वास को अब पंख लग गए थे। इस खबर के बाद एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने आरव को बुलाया। वो पहली बार इतने बड़े मंच पर गया था। वहां के छात्रों ने सवाल किया, तुम्हारे पास तो कोई डिग्री नहीं है, फिर ये कैसे सीखा? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन असफलता से सीखा है। जिसने गिरकर उठना सीख लिया, उसे कोई रोक नहीं सकता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी यूनिवर्सिटी ने उसे लैब और गाइडलाइन की सुविधा दी। वहीं से आरव की असली यात्रा शुरू हुई, एक असफल विद्यार्थी से आविष्कारक बनने की यात्रा। जब उसने अपनी कंपनी हॉपटेक इनोवेशन शुरू की, तो उसे लगा अब सब आसान होगा। लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ। निवेशक नहीं मिल रहे थे, टीम छोटी थी, कई बार ड्रोन फेल होते रहे। एक बार तो आग लगने से लैब का सारा सामान जल गया। वो बैठा रहा राख के बीच, हाथों पर जलने के निशान थे और आंखों में आंसू। पर तभी उसके पिता आए और बोले, बेटा याद रख, राख से ही नई जिंदगी जन्म लेती है। आरव ने सिर उठाया और कहा, मैं फिर से शुरू करूंगा। वो अपने हाथों से टूटी मशीनें जोड़ने लगा। दिन रात मेहनत। उसे अब किसी अवार्ड या नाम की परवाह नहीं, बस अपने सपने की। कई महीनों की कोशिशों के बाद होपटेक ने एक नया मॉडल बनाया, एग्रीफ्लाई X1, एक सस्ता, टिकाऊ और आसान ड्रोन जो किसान मोबाइल से चला सकते हैं। ये ड्रोन न सिर्फ खेतों में काम आता था, बल्कि आपात स्थिति में दवाइयां पहुंचाने के लिए भी
इस्तेमाल हो सकता था। सरकार ने उसके प्रोजेक्ट को सराहा, अखबारों में छपने लगा। एक दुकानदार के बेटे ने बदला भारत का खेती का चेहरा। आरव अब सिर्फ एक आविष्कारक नहीं था, वो उम्मीद का प्रतीक बन गया था। 3 साल बाद होपटेक देश शीर्ष 50 स्टार्टअप्स में शामिल हुआ। आरव को यंग इनोवेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। दिल्ली के विशाल मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं वो लड़का हूं जो 12वीं में फेल हुआ था। तब सबने कहा था, तेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैंने खुद से कहा, क्यों नहीं? और आज मैं वही सबूत हूं कि असफलता अंत नहीं, सफलता की शुरुआत होती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसके पिता की आंखों में आंसू, पर वो आंसू गर्व के थे। आरव अब करोड़ों कमाता था, पर उसने अपने गांव के बच्चों के लिए फ्री टेक लैब खोली। वो कहता, मैं उन बच्चों को सिखाना चाहता हूं जिन्हें दुनिया फेल कहती। हर बार जब कोई बच्चा कहता, भैया मुझसे नहीं होगा, वो मुस्कुराकर जवाब देता, जब मुझसे हो सकता है तो तुमसे क्यों नहीं? उसकी लैब में बच्चे अब छोटे छोटे रोबोट, मशीन और ड्रोन बना। वो सब उस फेल विद्यार्थी या आर्थी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं, जिसने कभी हार नहीं मानी। आरव की कहानी बताती है कि असफलता कोई रुकावट नहीं, एक दिशा बदलने वाला मोड़ है। डिग्री नहीं, दृढ़ निश्चय जरूरी है। अगर आत्मविश्वास है तो रास्ता खुद बन जाता है। जो गिरकर उठना जानता है वही दुनिया बदल सकता है। आरव अब हर इंटरव्यू में एक ही बात दोहराता है, जब लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, तो वही पल होता है जब तुम्हें साबित करना चाहिए कि तुम कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी एक असफल विद्यार्थी ही दुनिया बदल देता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, नेवर गिव अप। कभी हार मत मानो, क्योंकि असफलता सफलता का पहला अध्याय होती है। ये कहानी हर उस युवा के नाम है जिसने कभी खुद पर शक किया। याद रखो, अगर तुम्हारे पास आत्मविश्वास और जुनून है तो कोई असफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। एक असफल विद्यार्थी भी दुनिया बदल सकता है, अगर वो खुद पर विश्वास रखे।